चलिए अब हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी बंद परिपथ में, यानी कि एक परिपथ है वो बंद है, और यानी कि परिपथ है वह बंद है, उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी कि कोई बंद परिपथ है जिसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि ई उत्पन्न हो जाता है। और यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी कि फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब तक किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। आपको चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए ये एक मान लो क्या है, परिपथ है, इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बल्लेखाओं की संख्या, ठीक है, इनके मान में परिवर्तन होता है। यानी कि जब इनके मान में परिवर्तन होगा इनके बल्लेखाओं की संख्या में, और तब जब बल्लेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये तब तक उत्पन्न होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तब तक उत्पन्न होता रहेगा। इसीलिए हमारी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम की डेफिनेशन पहले देखेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहता है? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल है, इसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको हम गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, व्याख्या, यानी कि गणितीय व्याख्या करेंगे हम लोग। माना ये देखिए मुझसे थोड़ा गलत हो गया तो तुमने सिर्फ एक लाइन खींची। आपको भी बोर्ड में सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि कोस मत देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी थी। व्याख्या करेंगे। माना किसी क्षण किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स φ1 तथा t समय बाद चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि देखिए हमने एक चित्र बनाया है, इसमें हमने क्या किया, एक चुंबक लिया है और एक परिपथ लिया है। इसमें जितनी मतलब चुंबक से क्या निकलेगा, बल्लेखाएं निकलेंगी। उन बल्लेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स जो है, मतलब इसमें से जितना भी जाएगा परिपथ से, वो क्या है, φ1, यानी कि हमने φ1 मान लिया। यानी कि इसमें से मान लो 5 बल्लेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय बल्लेखाएं 5 निकल रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 5। और एक हम दूसरा चित्र बना रहे हैं, नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट होते हैं ना चुंबक के, और ये हमने क्या किया, परिपथ थोड़ा पास में ले आए हैं। इससे बल्लेखाओं की संख्या बहुत आ रही है, यानी कि ज़्यादा आ रही है। नहीं समझे? देखो पहला जो परिपथ है और चुंबक है ये थोड़ा दूर है, यानी कि मान लो ये 3 सेंटीमीटर पे है और ये 1 सेंटीमीटर पे है, मान लो 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसमें से मान लो 10 बल्लेखाएं निकली तो 10 उसके पास पार हो जाएंगी, क्योंकि वो दूर है, नहीं पार होगा। पर इसमें से अगर पास में रख दिया जाए, इसमें से 10 निकाली जाए तो इसमें 9 तो आ ही जाएंगी। मान लीजिए जितना परिपथ चुंबक के पास में रहेगा उतनी बल्लेखाएं ज़्यादा आ जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, वही मतलब ये φ1 समय हो गया, ये φ2 समय हो गया, इसको मान लेते हैं φ2 समय। ठीक है, φ1 समय किसी क्षण एक समय मान लिया φ1 और एक समय मान लिया φ2, और t यानी कि कोई समय बाद, यानी कि हमने जो पढ़ा था अभी, t समय के बाद चुंबकीय फ्लक्स की संख्या φ2 हो जाती है। यानी कि डेफिनेशन को साथ में रख के पढ़ते हैं। ठीक है, माना किसी क्षण φ1, माना किसी क्षण किसी परिपथ में, ये परिपथ है, चुंबकीय फ्लक्स φ1 यानी कि थोड़ा कम, और t समय बाद यानी कि t यानी कुछ समय बाद चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलकर φ2 हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, इसको ही कहते हैं फैराडे का नियम। चलो इसको हम लोग अभी गणितीय रूप से हल करके आपको सूत्र भी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या निकाली थी हम लोगों ने अभी, φ1 φ2 और t समय निकाला था ना, वही लिखना है सिर्फ। देखो क्या लिखेंगे, ये किधर वहाँ समय जगह नहीं बची, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इजिकल टू इसी का ही है। तो क्या लिखेंगे, φ2 माइनस φ1, यानी कि φ2 को φ1 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। और किसमें, t समय में निकाला था, और कुछ नहीं किया अभी हमने। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखो अब हम लोग जानते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, F अनुक्रमानुपाती φ1 φ2 माइनस φ1 अपॉन t लिख के बताते हैं आपको। फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है, इजिकल टू मतलब तो देखो F अनुक्रमानुपाती φ2 माइनस φ1 अपॉन t, यही तो है ना।
फैराडे का दूसरा नियम। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना पड़ता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, इतने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए। एफ अनुक्रमानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, इजिकल टू, साथ में क्या आ जाएगा के। पर एक समस्या और आ रही है कि यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है, ये क्यों आएगा बताएंगे भी। और 5 माइनस 5 अपॉन टी। देखो देखो लेंज के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल होता है, ये उस कारण का ही विरोध करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे माइनस ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आया, ठीक है। तो के क्या है, देखो के एक मान है, इसका मान हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। तो एफ इजिकल टू -1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन टी। ये का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे एफ इजिकल टू -5 माइनस 5, ठीक है, 1 में टी आ जाएगा, ठीक। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये एफ की जगह पे ई आएगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए, जहाँ जहाँ भी आपने एफ किया है वहाँ पे ई कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपने एफ लिखा है वहाँ पे ई कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी। तो देखिए ये हमने निकाल लिया था अभी तक, और अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये मान दिया हुआ है इसकी जगह पे हम लोग परिवर्तन करके टी समय अंतराल में कुंडली के विपरीत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि डेल्टा फाई भी निकालेंगे, फाई भी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हमारा, यदि लिखिए आप, हम बोल रहे हैं यदि डेल्टा टी समय अंतराल में कुंडली में वृत्त चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई भी परिवर्तन होता है तो क्या करेंगे, ये लिख देंगे, परिवर्तन हो तो किस समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई भी परिवर्तन हो तो क्या आ जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें समीकरण 2 मान लें या कुछ ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब मान लीजिए यदि समय अत्यंत कम हो, यानी कि डेल्टा टी अत्यंत कम है यानी कि सूक्ष्म है, और लिमिट लगाने पे क्या आ जाएगा यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू लिमिट अपॉन डेल्टा लिमिट, और यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको जब परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। अब ये कहाँ से आया है, यहाँ से जो हमने परिवर्तन किया था अभी वही आया है, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा, पर ये डेल्टा टी था, यहाँ पे हमने डी फाई बी अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया।